हाय एवरीवन। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल। हमने ट्रिगोनोमेट्री में 5 वीडियो मैंने बनाया है और उस 5 वीडियो में बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंड सम रिलेशंस ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 6 इसको मैं बनाऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए एंड इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। जनरली ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं बट इसको इम्प्लीमेंट और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो जैसे हम ये देख सकते हैं पहला हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, cos pi by 2 minus theta sin theta, tan pi by 2 minus theta cot theta and cot pi by 2 minus theta tan theta। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसमें है कि हम जानते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है हमारे हम जानते हैं कि 4 तरह के हमें क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा या साइन पाई बाई टू प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, रिलेशन कॉस और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जैसे सबसे पहले क्या हमारा है कि साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है कि जो भी हम थीटा रखेंगे ये थीटा, सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि ये थीटा हमारा 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए हम जब भी फॉर्मूला देखेंगे तो हमारा ये 90 से थीटा छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि थीटा हमारा 0 to 90 के बीच में। तो जो भी थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में, अगर उसमें हम 90 में माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये कहाँ आएगा, इस रीजन में आएगा, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये हमारा, ये सारे एंगल्स हमारे हैं, इसको हम देख सकते हैं, ये एंगल हमारे हैं। ओके, और यहाँ तक हमारा 90 होता है। तो जो भी इस 90 में माइनस करेंगे वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल ट्रिग्मेट्रिक जो आइडेंटिटी होती है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होता है। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा हुआ, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा एंड सो ऑन, इसीलिए सब पॉजिटिव हुआ। अब ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको भी हम डिस्कस यहाँ देख सकते हैं। एक तो ठीक है, हम लोग रिमेम्बर करते हैं ये चीजें है भी, लेकिन इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करो हमारे पास एक एंगल मैंने लिया यहाँ पर, यहाँ पर हमारा एंगल है थीटा। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा। और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिया और ट्राइंगल बना दिया। तो यहाँ पर सपोज करो ये हमने y ले लिया, इधर x ले लिया, ये भी हमारा x होगा और ये भी हमारा y होगा, और ये हमारा मान लो कि h हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, साइन हमारे पास क्या है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि ये एंगल, और एंगल के अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर है x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा को ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या मिलेगा हमें, एक्स मिलेगा यहाँ से ये, क्योंकि एंगल के सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है। एंगल हमारा क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा इधर है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स, एंड हाइपोटेन्यूज है एच। अब हम इसी में, अब सेकेंड आया, इसमें आते हैं cos थीटा, क्योंकि हमने क्या देखा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा cos थीटा के बराबर है। यहाँ पर एक्स बाई एच, यहाँ इस ट्रायंगल में, अगर हम इसको ट्रायंगल एज्यूम कर ले ओ एम पी, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस।
एक्स बाई एच। अब यहाँ भी हमारे एक्स बाई एच, यहाँ भी एक्स बाई एच। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू की वैल्यू जो होगी वो cos थीटा के बराबर होगी। तो बेसिक हम ट्रिगोमेट्रिक रिलेशन से साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज एंड tan सो ऑन सब की वैल्यू उस बेसिक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को यूज करके, आइडेंटिटी की यूज करके हम ये फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्या कर उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड में हमारा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, ये सबको पता है। कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, बाकी चारों। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। और इधर हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, tan पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। यानी कि सब हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो डायरेक्ट सारे पॉजिटिव वाले हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसमें प्लस वाले देखें, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हुआ हमारा, पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह से tan पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम सॉल्व कर सकते हैं और इस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन 90 प्लस थीटा किसमें गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। और यहाँ पर थीटा का कंसेप्ट क्या है कि थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में, अगर ये 90 से बड़ा हो जाएगा, 90 से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा हो जाएगा तो वो 180 से बाहर, प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर। इसका मतलब ये हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में से जाकर सीधे सेकंड ना थर्ड में चला जाएगा और थर्ड में फिर यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारी। तो थीटा का कंसेप्ट क्या है, ये थीटा ऑलवेज हमारा 0 से 90 के बीच में, तब ये सारे फॉर्मूला वैलिड है। अगर थीटा हमारा बड़ा हो गया तो नहीं, क्योंकि यहाँ थीटा बहुत मेंशन करना जरूरी है। थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में ही हो, तभी ये फॉर्मूला हम ये यूज कर पाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 प्लस थीटा मीन्स पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर थीटा हमारा 90 से बड़ा, यानी कि गलत हो जाएगा हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये हो ही नहीं सकता। तो उसके इसको भी हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो अगेन हमारे पास ये एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस हमारे पास है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, तो पहले हम थीटा लेते हैं। थीटा हमारा कहाँ पर है, तो सपोज करो थीटा हमारा यहाँ पर है, ये हमारा थीटा हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक हमने थीटा मान लिया। अब 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि इस लाइन को 90 डिग्री इधर शिफ्ट करो। 90 डिग्री शिफ्ट मतलब क्या है कि जितना इधर है वो इतना ही इधर आ जाएगा। किधर, इधर आ जाएगा हमारा सेम। ये दोनों सेम होगा क्योंकि 90 प्लस थीटा दोनों, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री और ये थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल क्या मिला, 90 प्लस थीटा। ये क्या मिलेगा, पाई बाई टू और 9, ये मिला, ये एंगल जो हमारा हो गया पूरा ये एंगल। अब रही बात है कि इसके वैल्यू क्या हो, तो उसके लिए अगेन हम ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। आप इसको यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मूला। इधर क्या हमारा है, ये 90 एंड 90 प्लस थीटा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा।
यानी कि ये, और ये इसके बराबर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब भी हम कॉस साइन की वैल्यू लेंगे तो साइन पर वाई हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लेते हैं, ये हमारा एक्स नेगेटिव, यार एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव होगा, करेक्ट, ये तो हमारा पॉजिटिव होगा। इसीलिए साइन 90 प्लस थीटा कहाँ पर चला गया, कॉस थीटा का बराबर हो गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा का बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। उसी तरह से सबके लिए अगर हम टाइम के लिए जाए, टाइम 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे अगेन आएगा यहीं पर। तो ये टाइम में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस हमारा नेगेटिव है यानी कि ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको बाकी को भी हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा क्या है, साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई, पाई माइनस थीटा अगेन, यहाँ थीटा पर हमारा क्या कहाँ होगा, जीरो से पाई के बीच में होगा, इसके बीच में हमारा ये करेगा लाइन। ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू होगा, तो पाई माइनस थीटा किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, सो कॉसेक पाई माइनस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा दोनों हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा, बट इसके बाद कॉस पाई माइनस थीटा नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। tan पाई माइनस थीटा वो भी नेगेटिव। तो ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है, इस कंसेप्ट से हम किसी भी लाइक साइन टाइन कॉस जितने भी पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा जितने भी रेशियोज हमारे हैं रिलेशन से, उसको हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब साइन पाई प्लस थीटा कहाँ जाएगा, पाई प्लस थीटा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस पाई बाई पाई प्लस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारा tan पॉजिटिव एंड क्वाड पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव, ये चारों नेगेटिव होते हैं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये चारों नेगेटिव हो गए, इसका मतलब साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर ग्राफिकली इसको देखें तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ग्राफिकली भी मैं इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ से और ज्यादा समझ में आएगा इसको ग्राफिकली देखे तो। सपोज करो हमारे पास वाई हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर साइन के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये साइन के ग्राफ हो गया, और इधर भी हो गया हमारा, इधर भी हो गया, ये हमारा है पाई, और 2 पाई 3 पाई, इधर हमारा -पाई -2 पाई सो ऑन, और ये हमारा पाई/2, ये हमारा पाई/2, और ये हमारा -पाई/2, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई/2 हो जाएगा, 3 पाई/2। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते, सपोज थीटा हम कुछ भी ले लेते हैं कोई भी एंगल, और उसको क्या करते पाई प्लस करते। तो देखो, अब जैसे हम लोग यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे मूव करेंगे, ये हमारा मान लो सपोज थीटा यहाँ तक है, पाई का है, पाई से जैसे आगे बढ़े कहाँ गया हमारा वैल्यू नेगेटिव हो गया, यानी इसको अगर हम पाई प्लस थीटा करें नेगेटिव हो गया ये। तो ग्राफिकली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो कि अब पाई माइनस थीटा, जैसे हमने देखा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है, तो पाई माइनस थीटा, तो यहाँ तक क्या हमारा, ये हमारा पाई है, यहाँ से यहाँ तक हमारा पाई है। अब इसे कम क्या कोई भी, अब देखो यहाँ पर ग्राफ लो, ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड कट कर रहा है, नेगेटिव इधर ग्राफ ही नहीं है, जो भी ग्राफ इधर है, यानी कि पाई प्लस थीटा, यानी पाई टू पाई के बीच में साइन हमारा नेगेटिव होता है, 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है।
इसलिए जो भी एंगल हमारा 180 से कम होगा वो सब के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव साइन होगा। एंड जैसे वो पाई से ज्यादा और 2 पाई से कम होगा वो सारे साइन की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरह से हम कॉस के लिए भी देख सकते हैं इसको। हम लोग कॉस के लिए भी इसको स्टडी कर सकते हैं सेम इसी तरह से। सबका ग्राफ अगर हमें पता है तो इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली इसको देख सकते हैं। अब कॉस का ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं। ये हुआ कॉस का ग्राफ, ये हमारा 2 पाई हो गया, ये 0 हो गया। साइन कॉस पाई बाई 2 0 होता है और कॉस पाई -1 होता है। पता है हमें कि -1 के बीच में ही हमारा वैल्यू लाई करता है किसका, साइन एंड कॉस का। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा पाई/2 हो जाएगा। ओके, एंड ये -पाई हो गया, ये -पाई/2 इधर, ये और ये हमारा पर, इसको 3 पाई/2 ऐसा इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी हम इस तरह की चीजें देखें, कंसेप्ट यूज करें, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा या जो भी नहीं। तो जैसे सपोज करो, नहीं पहले आते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से हमारा चले ये 90, क्या हमें 90 दिख रहा है, 90 से जैसे आगे गया निगेटिव आ गया हमारा सारे। यानी कि ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। इसीलिए देखो कॉस हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, लेकिन कहाँ निगेटिव होता है, थर्ड एंड सेकंड में। ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, थर्ड एंड सेकंड में निगेटिव होता है। तो इसीलिए कॉस 90 प्लस थीटा रखते निगेटिव, देन पाई प्लस थीटा तब भी निगेटिव, पाई माइनस थीटा तब भी निगेटिव। यानी कि इसके बीच में हमारा कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पर। तो ग्राफिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से टाइम का भी है, टाइम का भी ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं, कॉर्ड का भी। अब इसके बेसिस में एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक या दो देखता हूँ इस पे। हाँ, क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई 4 की वैल्यू क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो इजी, बहुत इजी। कैसे, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 पावर 2, इसको कॉस पाई बाई 3 पावर 2, tan पाई बाई 4 पावर 2, इसको लिख सकते हैं। साइन पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 6 यानी 180/6 यानी 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 पावर 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3, पाई बाय 3 यानी 180/3 60, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 45, tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1 होती है। ये 1/4 प्लस 1/4 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 1/2 -1 इक्वल टू -1/2 नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू जो हम लिख सकते हैं -1/2, ये फाइनल आंसर। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, ये भी आसान है। तो ऐसे कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते, साइन पाई बाय 6 पावर प्लस cosec 7 पाई बाई 6 पावर 2 cos पाई बाई 3 पाई पावर 2। अब इधर क्या लिखेंगे, साइन 30 हो जाएगा 1/2 पावर 2 प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे, cosec पाई प्लस पाई बाई 6 पावर 2 cos पाई बाई 3 पावर 2, ये 2 इंटू 1/4 प्लस ये cosec, cosec है cosec पाई बाई, सो ये तो एक्चुअल में निगेटिव हुआ, माइनस होगा, यहाँ पर देखें तो माइनस cosec हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। बट स्क्वायर इसलिए चेंजेस नहीं होगा। यहाँ cos पाई बाय 3 यानी cos 60, जैसे अब यहाँ लिया सेम 1/2, तो ये 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा
तो जो हमारा वैल्यू साइन 630 के वैल्यू होगा वो 1 बाई कॉस से क्या होता है, 1 बाई साइन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसल, यहाँ से 1 1/2 +1 3/2, ये फाइनल आंसर। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। मैं और इसमें डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।